हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 14 10th क्लास स्टैटिक्स, जिसमें हमने अब तक कर लिया है मीन के बारे में। मीन की वैल्यू फाइंड करने के मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। उन तीनों के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी उनसे रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिक्स का। और जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक्स का उसका नाम है मोड। ठीक है, मोड। मोड क्या होता है स्टूडेंट्स? एक मोड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है आपकी मोड। ठीक है, तो मोड के बारे में मैंने आपको मेनली तो सिंपल लैंग्वेज में बताई, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको मोड कहते हैं। तो बस इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th क्लास के लेवल का है तो इस सिंपल सी बात है, तो हमें यहाँ पर जो डाटा है वो 10th क्लास के लेवल का, जैसा कि मैंने मीन में बता दिया था, ग्रुप्ड डाटा मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन के लिए करने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मोड निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है ये, वो है एम नोट। एम नोट यहाँ पे आप एम भी कह सकते हैं, मोड MODE भी कह सकते हैं इसको सिंपली। ठीक है, मोड सिंपल मोड बोल सकते हैं आप। तो मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ध्यान रखिएगा H जो है दैट इज़ लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या है ये वैल्यूज़ उसके बारे में भी लिखा हुआ है, वेयर L इज़ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब बात आती है मॉडल क्लास क्या होती है। तो मॉडल क्लास वो होती है स्टूडेंट्स जो हमें डाटा गिवन होगा इंटरवल्स के लिए, क्लास इंटरवल के लिए 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से आपको कुछ डाटा होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, इंटरवल शुड बी सेम, ये आपको सेकंड पॉइंट H की वैल्यू में बताया गया है। तो उसकी मान लीजिए सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसकी 12 है, इसकी 15 है, इसकी 14 है, एंड इस तरह से चलते जा रहे हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही उस क्लास को, ये क्लास देखिए ये क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उस क्लास को कहते हैं मॉडल क्लास। तो इसकी मॉडल क्लास, अगर ये क्वेश्चन आपका है तो उसकी मॉडल क्लास होगी 20 से 30। ठीक है, 20 से 30 जो है आपकी मॉडल क्लास बोली जाएगी। तो L क्या है इसकी? लोअर लिमिट। लास्ट वीडियो में बता दिया था लोअर लिमिट क्या होती है, पता भी होगा आपको। यहाँ पे 20 जो है दैट इज़ लोअर लिमिट है, और H यहाँ पर है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, और F1 जो है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं आप सभी इसमें, उसको हम F1 कहेंगे। ठीक है, ये जो 15 है ये है आपका F1। तो यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन में तो 15 जो है वो F1 है। ठीक है, और उसके बाद बात आती है F0। F0 क्या है यहाँ पर? F नोट कह सकते हैं, F0 कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब इससे ऊपर वाली। ठीक है, मॉडल क्लास जो है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वो है आपकी कितनी? 12। तो इसके लिए आपको 12 लिखना है। F2 जो है दैट इज़ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है, और ये आप देख सकते हैं वो है 14। तो आपके पास ये जो तीनों वैल्यूज़ है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी वो वैल्यूज़ फिर से बता देता हूँ। F1 इसको याद कैसे करें? देखिए पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। ठीक है, तो 1 बीच में आता है, तो वही बात याद रखनी है, बीच में होगा मॉडल क्लास, और 0 मतलब पीछे जाना है, 1 से पीछे जाएंगे तभी तो 0 आएगा। तो प्रीसीडिंग वाली को F0 कहेंगे और F1 के बाद वाले को F2 कहेंगे। ठीक है, तो F0, F1, F2 ये 3 वैल्यूज़ आपके पास ज़रूरत पड़ेगी। H की वैल्यू आपको पता है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में 10 है तो 10, 5 है तो 5, जितना भी हो जाएगा वो आप लिख देना है। तो ये जो फॉर्मूला है मेन ये है कि ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आप रट लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.2। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर।
एज है आपकी जो भी पेशेंट है उनकी एज है ईयर्स में 5 से 15 ईयर्स के 6 पेशेंट्स हैं, 15 से 25 ईयर्स के 11 पेशेंट हैं, 25 से 35 तक के 21 पेशेंट्स हैं और 35 से 45 तक के 23 पेशेंट हैं। इस तरह से आपको टेबल गिवन है। फाइंड द मोड, मोड तो आपको फाइंड करना ही है, एंड द मीन। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, यानी कि मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है, ठीक है। मोड और मीन दोनों ही निकालने हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोड और मीन दोनों निकालने मतलब मीन तो आप खुद से निकालेंगे, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था। अब बात आती है मोड कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको करके दिखा ही देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 23, दैट इज़ F1, और इससे पिछले वाली जो होती है दैट इज़ F0, ठीक है। और उससे नेक्स्ट वाली चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा बीच वाली जो सबसे ज़्यादा है उसको F1 कहना है। बाकी F0 और F2 जो है वो छोटी भी हो सकती है, छोटी चाहे कोई सी भी इनमें से छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है, लेकिन 23 से ही छोटी तो दोनों होंगी क्योंकि 23 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को ही F0 कहना है। बाकी दोनों में से कोई भी छोटी बड़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर बात आती है मॉडल क्लास कौन सी है। तो मॉडल क्लास के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये है आपकी 35 से 45, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो मॉडल क्लास है। तो हमें क्या क्या ज़रूरत है वो आपको पता है, तो हम इसका मोड निकालने की कोशिश करते हैं। मोड क्या होगा देखिए ज़रा, मोड का फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ मैंने बता दी थी, वो वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे। तो इक्वल टू 35 + F1 जो थी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वाली है वो है 23, माइनस उससे प्रीवियस वाली है F0 दैट इज़ 20 अपॉन 2F1 मतलब 46 माइनस F0 मतलब 21, ठीक है। F0 यानी कि 21, सॉरी यहाँ पे 21, यहाँ पे भी 21 माइनस F2 है 14, ठीक है, और इंटू H। तो रिज़ल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 35 + 2, ठीक है। 23 - 21 2, नीचे हो जाएगा 46 - 35 यानी कि 11, ठीक है। 46 - 35 यानी कि 11 इंटू H यहाँ पर है 10, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 10 है। तो आपका क्वेश्चन बन चुका है 35 + 20 अपॉन 11, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोबारा से देखिएगा, 35 + 20 अपॉन 11, ये है आपका मोड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 11 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 385 + 20, और इसको ऐड करते हैं तो आता है आपका 405 अपॉन 11। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा देखिए ज़रा, वो आएगा 11 3 × 33, 7 यहाँ पे रिमाइंडर है, तो ये हो जाएगा 11 6 × 66 के बाद बचा हुआ है आपके पास 9 के आगे 0 लगाएंगे तो 11 8 × 88 2 0 11 1 × 11, यानी कि इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 36.81। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारा मोड आएगा वो ध्यान रखिएगा वो उस इंटरवल में से ही आएगा जिसको हमने मॉडल क्लास कहा था। तो मॉडल क्लास थी आपकी 35 से 45, तो आप देख सकते हैं जो मोड आया है वो 35 से 45 के बीच में ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे जो भी रिज़ल्ट आएगा उस मॉडल क्लास के बीच में से ही होना चाहिए। तो ये मैंने आपको अपने आप से करके दिखा दिया है सॉल्व करके, और वो रिज़ल्ट जो है आपके सामने आ चुका है 36.81, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आगे इसमें आपको मीन भी निकालना था, तो मीन निकालने का मैं अलग से नहीं बताऊँगा क्योंकि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, ठीक है। तो 36.8 ये हमने सोल्व कर लिया था, वैसे ये करके दिखा रखा है इसने यहाँ पर भी, तो आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यानी कि 0 से 20 आवर्स की जो लाइफ टाइम है उनकी ऐसे कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो 10 है।
20 आवर्स से 40 आवर्स तक चलने वाले जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो है 35, 40 आवर्स से 60 आवर्स तक चलने वाले 52 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें अब बताना है डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम। मोडल लाइफ टाइम का मतलब मोड निकालना है इसका। तो मोड निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है मॉडल क्लास की। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, दैट इज़ F1 है 61, F0 प्रीवियस वाले को बोलते हैं और F2 नेक्स्ट वाले को बोलते हैं। चाहे छोटी हो या बड़ी हो, F0 F2 में से कोई भी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन मेन जो सबसे बड़ी है उसको F1 ही कहेंगे, ठीक है। और जो उसकी फ्रीक्वेंसी की वाली की जो क्लास है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, उसको मॉडल क्लास कहते हैं। तो ये 60 to 80 है जो आपकी मॉडल क्लास होगी। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, वो फॉर्मूला जो अभी हमने यूज़ किया था, वो फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं यहाँ पर, तो ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हमने नोट कर ली है और नोट करने के बाद जो भी h यहाँ पर लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो 20 है, ठीक है। देख सकते हैं 0 से 20, 20 से 40 था, तो इसको रखा जाएगा यहाँ पर। कैलकुलेशन पार्ट करना है आपको, तो 65.625 ये आपकी इसकी मॉडल क्लास आ जाए, मॉडल वैल्यू इसकी निकल जाएगी 65.625, ठीक है। तो इसी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिए ज़रा ध्यान से, कि थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि डाटा गिवन है कुछ आपको यहाँ पर, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर का फैमिलीज़ का, और टोटल फैमिली 200 है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब 1000 से 1500 जो एक्सपेंडिचर खर्चा जो लगता है घर का, वो है। ऐसी फैमिलीज़ है 24। 1500 से 2000 तक का जो एक्सपेंडिचर जिनका होता है मंथली, वो आपका है कितना, 40 फैमिलीज़। इस तरह से ऐसे डाटा गिवन है। तो आपको मॉडल यहाँ पे मेंशन फाइंड मॉडल निकालना है, मॉडल में मोड निकालना है और मीन भी निकालना है, ऑल्सो फाइंड द मीन, यानी कि दोनों चीज़ें निकालने। ध्यान रखिएगा, कई बार जल्दबाजी में बच्चे सिर्फ एक पार्ट करके आ जाते हैं और फिर उनके नंबर कट हो जाते हैं, 50% नंबर मिलते हैं उसमें से उसके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो शुरू करते हैं इसको। पहले क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मीन के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब फिलहाल हम कर रहे हैं मोड के बारे में, तो मोड पर हम ज़्यादा मेन फोकस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 40 है, तो ये हो गया आपका F1। F0 है वो 24 हो जाएगा और F2 जो है वो 33 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी है, तो ये मॉडल क्लास है, तो L जो है वो 1500 हो जाएगा। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द गिवन डाटा हैज़ द मैक्सिमम केस फ्रीक्वेंसी इज़ 40 बिलोंगिंग टू 1500 to 2000 इंटरवल्स। देयरफॉर मॉडल क्लास विल बी 1500 to 2000, ठीक है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो सारी वैल्यूज़ जो हमें चाहिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे लिख दी गई है। और क्लास साइज़ आपको इसमें यहाँ पे वैल्यूज़ रख देनी है। वैल्यूज़ कैसे रखते हैं वो आपको पता है, फॉर्मूला आपके सामने है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो आपके सामने है। वो कितना है, 1847.83, ठीक है। ये आपका मॉडल आ जाएगी वैल्यू, मोड वैल्यू। और इसी तरह से आपको मीन निकालना है। मीन की निकालने के लिए लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा आपको, उससे आप समझ लीजिएगा कि कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 5। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे टेबल जो है वो 11000 तक की वैल्यूज़ है। 1000 का गैप लेके चल रही है यहाँ पे, 3000 से 4000, 4000 से 5000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है यहाँ पर फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, यानी कि मोड फाइंड करना है। तो बात वही है जैसा कि अब तक करते आए हैं। तो मोड निकालने के लिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। तो आपके सामने है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 18 है, ये है F1, इससे ऊपर F0 और उससे नेक्स्ट वाली F2, ये है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ मॉडल क्लास। और L है आपका 4000, और जो H होगा लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल वो है 1000। अब सारी वैल्यूज़ हमारे सामने आ चुकी हैं, बस आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला जो आपको बता रखा है उस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। और वैल्यू रखने से आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 4608, ठीक है, 0.695। तो ये आपका मॉडल वैल्यू आ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द ए स्पॉट ऑन द रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarized it in a table given below। यानी कि 3 मिनट्स तक वो क्या करता है, वो देखता है कि भाई कैसे कि कितनी व्हीकल जा रहे हैं। जैसे मतलब ये बात कर रहा है कि टोटल एक जगह पे बैठ जाता है रोड पे और वो चेक करता है कितने व्हीकल्स वहाँ पे कार्स कितनी निकल रही हैं, मतलब कार्स की नंबर ऑफ कार्स कितनी जा रही हैं वो देख रहा है।
तो नंबर ऑफ़ कार्स 0 से 10 यानी कि 10 कार्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ़ कार्स 0 से 10 कितनी देर फ्रीक्वेंसी 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ कार 10 से 20 14 है, यानी कि इस तरह से सेम वही कंसेप्ट है जैसा कि पहले आ चुका है अब तक। तो आपको बताना फाइंड द मोड ऑफ़ द डाटा। मोड का मतलब समझ गए होंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वही वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ये है आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू, दैट इज़ F1, ठीक है। इससे पीछे वाली F0 और उससे आगे F2, ठीक है। और जो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है वो 440 हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडल क्लास ये वाली बनती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और H यहाँ पे 10 रहेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 10 है। तो अब इसमें बस आपको वैल्यूज़ रखनी है, वैल्यूज़ रख के कैलकुलेशन पार्ट को सोल्व करना है। सोल्व करने से आपका रिजल्ट आएगा 44.7, ठीक है। 44.7 ये आपका मोड की वैल्यू आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक था आपका नेक्स्ट जो है, जिसको हम मोड कहते हैं। तो ये इस तरह से हमने मोड करना सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।